में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस मामले में जांच पूरी हो गई थी और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति कि औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियन वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश है। औरंगजेब नहीं चला तो ये चलाओ, ये नहीं चला तो ये चलाओ। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? ऐसे अगर आप कब्र खोदते जाएंगे तो ऐसी देश में बहुत से कब्र है। जस्टिस लोहिया से लेकर सोहराबुद्दीन तक महाराष्ट्र में तो गांव-गांव में ऐसी कब्र और राजनेताओं की और बीजेपी के लोगों की, और हमारे कोंकण एरिया में हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। सर औरंगजेबाच्या विषयावर नागपूरमध्ये हे सगळं घडलं, त्याच्यापूर्वी काही राज्यातील एक मंत्री विधान करत होते ना, नितेश राणे असे विधान करत होते आणि त्यानंतर ही सगळी घटना घडली। त्यांना याबद्दल विचारायच्यानंतर ते म्हणतात मी मुख्यमंत्र्यांचा लाडका आहे, त्याच्यामुळे मुख्यमंत्री माझे कान। बघा, ते जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये दंगली होतात, खुनाखुनी होते, भडकावाभडकी होते आणि त्यासाठी जे उत्तेजन दिलं जातं अशा मंत्र्यांच्या वक्तव्यातून, तेव्हा हे महाशय म्हणतात माझा बॉस सागर बंगल्यावर बसलाय, माझं कोण काय उखडणार आहे। ही जर भाषा असेल मंत्र्यांची आणि राज्याचे गृहमंत्री ऐकत असतील, त्याचा अर्थ महाराष्ट्र पेटवण्याला तुमचं एक प्रकारे समर्थन आहे। आणि संसदेमध्ये पुढल्या काही दिवसामध्ये हा विषय आम्ही नक्की काढू की महाराष्ट्र कोण पेटवतोय आणि का पेटवतोय। काय दिल्लीतून त्यांना प्रेरणा मिळते, दिल्लीतून त्यांना ताकद मिळते? सांगावं नरेंद्र मोदीजीने आणि अमित शहाजींनी सांगावं। चलिए, हो गया सर। एक मोठा घोटाळा बाहेर आलाय 11 कोटींचा। 1200 वाहनांसाठी 11 कोटी आरोग्य मंत्री याच्यात सापडलं गेलं आहे आणि 35 जिल्ह्यांमध्ये एका वेळेस